इसी प्रज्ञा के अभाव के कारण समुद्र के किनारे एक असामान्य व्यक्तित्व, प्रतिभा, शक्ति और बल के स्वामी स्वयं हनुमान जी भी खुद को नहीं पहचानते। सारे गिद्ध, गिलहरी, रीक्ष, बंदर सब कहां पहुंचे हैं? समुद्र के तट पर। किसको ढूंढने? सीता जी की खोज में। और सीता जी का पता बताया जटायु के भाई संपाति ने। संपाति ने कहा कि सीता उसी को मिलेगी। किसको मिलेगी? जो नांगई 7 योजन पारा, 100 योजन समुद्र को जो लांघ ले, जो नांगई 7 योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। एक बड़ा गजब का सूत्र है। किष्किंधा कांड का आप स्वाध्याय करिए, उसमें गोस्वामी जी ने सब लिखा है, समझने भर की देर है। ये जो स्थिति बनी है कि सीता की खोज में असहाय अनुभव कर रहे हैं सब, उनके लिए संपाति जी कह रही हैं कि उनको मिलेंगे जो नांगई, जो लांघ जाए 7 योजन सागर। ये बात तो समझ में आती है कि समुद्र लांघ लें, सीता जी मिल जाएंगी। पर एक अंतिम बात क्या कही? करई सो राम काज मति आगर। समुद्र लांघ भी जाओ तो भी नहीं कर सकते। अगर राम का काज करना है, करई सो राम काज, कौन कर सकता है? मति आगर। मति यानी बुद्धि और आगर यानी बुद्धि का निधान। बुद्धि का निधान ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा हमें बुद्धि निधान बना देती है। राम का काज कौन कर सकता है? मति आगर, जिसके पास ऐसी मति हो। और जब ये बात सुना है जामवंत जी ने, तब जामवंत जी ने क्या किया? प्रेरित किया। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेरित किया है। किसको? उसको जो बुद्धि का निधान है, बल का निधान है, जिसके पास राम काज करने की सामर्थ्य है और किसी में नहीं है। सब कह रहे हैं समुद्र लांघ जाएंगे, ठीक ना? अंगद भी कह रहा है कि मैं लांघ तो जाऊंगा, वापस आने में संशय है। स्वयं जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, अन्यथा मैं भी, समुद्र क्या है? भगवान जब वामन अवतार लेकर के आए और 3 पग में सारी त्रिलोकी को नाप लिया, तो जितनी देर में उन्होंने पांव उठाया उतनी देर में मैंने भगवान की 3 परिक्रमा कर ली थी। वामन के समय के हैं जटायु, जामवंत जी। सब में सामर्थ्य है समुद्र लांघने की, लेकिन फिर भी रामकाज करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि रामकाज के लिए समुद्र लांघने भर से काम नहीं चलेगा। रामकाज के लिए करई सो राम काज मति आगर, जिसमें प्रज्ञा हो, जिसमें मति हो। ये मति, ये बुद्धि निधान ही प्रज्ञा है। हमने बताया ना प्रारंभ में कि प्रज्ञा कौन सी बुद्धि है? जो समुद्र के इस पार की भी समस्याओं को सुलझा दे और समुद्र के उस पार की भी समस्याओं को सुलझा दे। समुद्र के इस पार यानी ये लोक, और समुद्र के उस पार यानी परलोक। बीच में समुद्र है कि नहीं है? आप बताओ जरा। लोग कहते हैं भैया सब पार कर लो चलेगा, लेकिन भवसागर पार कर ले जो, वही भाग्यशाली है। इस भवसागर के इसी तरफ तो ये लोक है, भवसागर के उस तरफ परलोक है। तो इस तरफ का भी समाधान हनुमान जी के पास है। राम भटक रहे हैं, राम की समस्या का समाधान हनुमान जी ने किया सुग्रीव से मिला करके। और फिर सुग्रीव से मिलने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब की वो समस्या समुद्र के इस पार वाली नहीं है, समुद्र के उस पार वाली है। सो उस पार के लिए केवल लांघने की सामर्थ्य से बात नहीं बनेगी। अब तो उस पार के लिए करई सो राम काज मति आगर, बुद्धि का निधान होना आवश्यक है, प्रज्ञा संपन्न होना आवश्यक है। वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कैसे पता कि बुद्धि के निधान हनुमान जी कौन है? जामवंत जी ने स्पष्ट कहा है, कहई रीक्षपति सुनु हनुमाना। रीक्षराज जामवंत कह रहे हैं, का चुप साधी रहे बलवाना। क्यों चुप हो भैया? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? उसके बाद उन्होंने कहा, पवन तनय बल पवन समाना। बल का इतना तेज प्रभाव है
पवन के समान बल है, पवन तनय पवन पुत्र होकर के पवन के समान बल रखने वाले, पवन तनय बल पवन समाना। और फिर अंतिम एक लाइन जिसपे हमको आपको ध्यान देना है, वो अंतिम पंक्ति क्या है, चौपाई का जो दूसरा चरण है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि निधान, विज्ञान निधान, विवेक निधान, यही तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी बुद्धि निधान, प्रज्ञा यानी विवेक निधान, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। और हनुमान जी के पास ये है। पूछो क्यों है? इसलिए है क्योंकि हनुमान किसकी उपासना करते हैं? हनुमान सूर्य के उपासक हैं। हनुमान जी के गुरु कौन थे? बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बचपन से ही रवि भक्ष लियो, सच में नहीं तोड़ करके खा लिया, कोई फल थोड़ी है कि खा लेंगे, ये तो अलंकारिक वर्णन है। बाल समय रवि भक्ष लियो यानी सूर्य को ग्रहण कर लिया बचपन से ही। तो सूर्य को ग्रहण करने का मतलब क्या? यानी गायत्री की उपासना प्रारंभ कर दी। ऐसी गायत्री की उपासना प्रारंभ करने वाले बचपन से ही जो कर रहे हैं, वही बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वही तो विवेकवान रहेंगे, वही तो बुद्धिमान रहेंगे, वही तो वैज्ञानिक रहेंगे। तीनों लोक भयो अंधियारो, इसका तात्पर्य अब उनके जैसा तीनों लोकों में कोई दूसरा शेष नहीं रह गया हनुमान जी के जैसा। वो हनुमान बचपन से सूर्य के उपासक हैं। रवि भक्ष लियो, भक्ष का तात्पर्य केवल खाना ही नहीं है, भज धातु से भजन भी बना है और इसी धातु से भक्ष शब्द भी बना है। इसको अगर थोड़ा सा और क्या कहते हैं उसको, कभी कभी कोई शब्द कहते कहते अपभ्रंश हो जाता है ना, तो अब समझ लो कि ये अपभ्रंश तो नहीं हो गया, मैं संशय कर रहा हूं। बाल इस समय रवि भक्ष लियो, इसकी जगह ये कहो ना कि बाल इस समय रवि भज लियो। तीनों लोक भयो अंधियारो, भजते रहे रवि सूर्य। और सूर्य किसका देवता है? सविता किसका देवता है? गायत्री मंत्र का देवता है। गायत्री मंत्र की उपासना की है बाल इस समय बचपन से। रवि भक्ष लियो, भक्ष यानी खाना नहीं, भक्ष यानी भजन करना। भज भज धातु, भज सेवायाम, भज धातु का अर्थ भजन भी है, भज धातु का अर्थ भक्ष भी है, भज धातु का अर्थ सेवा भी है। ये तीनों अर्थ भज धातु से व्याकरण की दृष्टि से निकल करके आते हैं। तो साथियों, इसका तात्पर्य क्या है? बचपन से जिन्होंने सूर्य की सेवा की हो, बचपन से जिन्होंने सूर्य का भजन किया हो, और सूर्य किसका देवता? गायत्री मंत्र का देवता। अब ऐसे गायत्री मंत्र का भजन करने वाले सूर्य के उपासक, उन्हीं के पास तो होगा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वही तो दे पाएंगे। और दूसरा कौन है इस संसार में? आप विचार करके बताओ। तब जामवंत जी कहते हैं कि भैया बचपन से जप रहे हो, अपनी विवेक अपनी बुद्धि अपने विज्ञान को क्यों नहीं पहचानते? फिर उनको कहना पड़ा, कहि रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और जब ये स्मरण दिलाया तब हनुमान जी को आत्मबोध हुआ और फिर उन्होंने छलांग लगाई, राम का नाम लिया और प्रस्थान कर गए। इतने से बात बनी नहीं, हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो देवताओं ने कहा कि कहीं जोश में आकर के जामवंत जी ने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, जरा परीक्षण करो, चेक करो। होता है आदमी काम निकालने के लिए दूसरे को कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर देता है ना? दूर से कहीं झगड़ा हो जाए, लड़ने वाला आगे है और मोटिवेट करने वाले प्रेरित करने वाले पीछे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं। अरे मार, जौन होई देखा जाए, है ना? दूर से एकदम, खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे। अरे बेटा चिंता मत कर, हम पीछे हैं तुम्हारे। तभी तक जब तक वो कामयाब हो रहा है, पिटने लगेगा तो पीछे वाला ही सबसे पहले भागेगा। तो देवताओं ने सोचा कि कहीं जामवंत जी ने थोड़ा अधिक तो नहीं चढ़ा दिया, ये जा तो रहे हैं,
काम भी कर पाएंगे कि नहीं? कह तो दिया कि बुद्धि विज्ञान और विवेक से युक्त हैं ये, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने किसको भेजा? उन्होंने समुद्र में ही भेजा। किसको? सूरसा को भेजा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सूरसा ने खुद कहा है, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। किसके लिए भेजा था? मोहि, मुझे, सुरन, देवताओं ने भेजा, जेहि लागी पठावा, मुझे भेजा। किस लिए भेजा? वो अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने लिखा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। कौन सा मर्म पाया? बुद्धि। किसका मर्म पाया? बुद्धि बल। बुद्धि बल का कई बल हैं, जनबल, धनबल, बुद्धि अपार। ये बुद्धि भी एक प्रकार का बल है। इसी बुद्धि बल का परीक्षण सूरसा ने आकर के किया है। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तुम्हारे बुद्धि बल का मर्म मैंने जान लिया है। अब तुमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। निस्संदेह तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, निस्संदेह तुम राम का काज कर पाओगे। सूरसा ने भी वहां प्रमाणित कर दिया कि राम का ही काज कौन करेगा? वही करेगा जो बुद्धि बल का धनी होगा, जो विवेक का धनी होगा, जो विज्ञान का धनी होगा। इसी प्रज्ञा के कारण, इसी बुद्धि बल के कारण, इसी विवेक के कारण हनुमान जी को सफलता मिली, और इसी प्रज्ञा के अभाव के कारण अर्जुन परेशान है। यही प्रज्ञा, इसी को महाप्रज्ञा कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने। वही महाप्रज्ञा गायत्री है, वही महाप्रज्ञा त्रिपदा है, वही महाप्रज्ञा आध्यात्मिक त्रिवेणी है। वह आध्यात्मिक त्रिवेणी जब आती है जीवन में तो क्या होता है? अर्जुन के तरीके से कुंठित प्रज्ञा हमारी जागृत हो जाती है, हनुमान के तरीके से सोई प्रज्ञा जग जाती है। फिर हम बुद्धिमान बन जाते हैं, बलवान बन जाते हैं, विवेकवान बन जाते हैं, और समुद्र के इस पार भी और समुद्र के उस पार की भी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रज्ञा, इसी मति, इसी सुमति, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। समझने में आपको सुविधा हो इसलिए बता दूं, प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा यानी सुंदर बुद्धि, प्रज्ञा यानी सुमति, सुमति यानी सुंदर मति। इसी सुंदर मति की प्रार्थना गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने ये प्रार्थना की है। उसके बाद उन्होंने पूरी राम कथा लिखी है। राम काम करने के लिए भी सुमति चाहिए, और राम कथा लिखने कहने के लिए भी सुमति चाहिए। हर कोई नहीं कह सकता, हर कोई नहीं लिख सकता, हर कोई नहीं कर सकता। उनको प्रार्थना करनी पड़ी है। और विचार करके देखिए, कोई और कामना उन्होंने क्यों नहीं की, केवल एक ही कामना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ताते जुग पद कमल मनावऊं, काहे बात के लिए? जासु कृपा, क्या पाने के लिए? निर्मल मति पावऊं, निर्मल मति पाने के लिए। निर्मल मति की कामना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यही निर्मल मति प्रज्ञा है, यही सद्बुद्धि है, यही महाप्रज्ञा है, यही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। जिसमें यह प्रज्ञा जगे उसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संचार स्वतः होने लगता है। ऐसी सुंदर प्रज्ञा की जागृति आवश्यक है।